इसमें शामिल हैं भारतीय दंड संहिता में लिखित धारा 19 के विवरण का पठन एवं वाचन, न्यायाधीश की परिभाषा, न्यायाधीश के प्रकार, अंतिम निर्णय यानी डेफिनेटिव जजमेंट की परिभाषा, सिंगल बेंच, डिवीजन बेंच, फुल बेंच और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की परिभाषा। भारतीय दंड संहिता की धारा 19 के अनुसार न्यायाधीश शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो पद रूप से न्यायाधीश अभिहित हो, किंतु उस हर व्यक्ति का भी द्योतक है जो किसी कानूनी कार्यवाही में, चाहे वह सिविल हो या आपराधिक, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए, या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, अथवा जो उस व्यक्ति निकाय में से एक हो जो व्यक्ति निकाय ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। जज से हमारा अर्थ केवल उस व्यक्ति से ही नहीं है जो ऑफिशियली न्यायाधीश के पद पर स्थापित है। जिनके पद का नाम न्यायाधीश है उन्हें तो न्यायाधीश माना ही जाएगा। साथ ही इसके अतिरिक्त अन्य वे व्यक्ति जिनके नाम के साथ भले ही न्यायाधीश शब्द नहीं जुड़ा हुआ हो, लेकिन यदि विधि अर्थात कानून के द्वारा उनको ये शक्ति दी गई हो कि किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में जजमेंट दे सकें, तो वह भी जज की श्रेणी में ही आएंगे, चाहे उनके पद का नाम कुछ भी हो। उनके पद का नाम रेंट कंट्रोलर हो सकता है, मजिस्ट्रेट या सिविल जज भी हो सकता है। इसी प्रकार प्रिंसिपल जज ऑफ द फैमिली कोर्ट, फैमिली जज या अन्य प्रकार का कोई भी पद, अर्थात किसी भी व्यक्ति को विधि के द्वारा यह शक्ति प्रदान की गई हो कि वह किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में जजमेंट दे सकें, तो वह जज ही कहलाएंगे और उनके द्वारा दिए गए जजमेंट को सर्वमान्य माना जाएगा। आइए अब देखते हैं जज कितने प्रकार के हो सकते हैं। प्रथम, वे व्यक्ति जिनके पद के साथ न्यायाधीश शब्द जुड़ा हुआ है, यानी विधि के द्वारा उनको न्यायाधीश के पद पर स्थापित किया गया है। दूसरे, वे लोग जिन्हें कानून के द्वारा यह शक्ति दी गई हो कि वे किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में जजमेंट दे सकते हैं। तीसरे प्रकार के वे लोग जो जजमेंट देते हैं और यदि उनके जजमेंट के विरुद्ध अपील ना की जाए तो वो जज कहलाएंगे। चौथे प्रकार के वे लोग जिनके जजमेंट देने के बाद उनसे उच्चतर अधिकारी द्वारा उस जजमेंट की पुष्टि कर दी जाती है, अर्थात उस जजमेंट को कंफर्मेशन दे दी जाती है, तो वो लोग भी जज कहलाएंगे। इन सब के अतिरिक्त व्यक्ति निकाय अर्थात बॉडी ऑफ पर्सन्स, इसका अर्थ है सिंगल बेंच, डिवीजन बेंच या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। इस प्रकार की बेंच के अधिकृत प्रत्येक व्यक्ति को जज माना जाएगा जिनके पास विधि द्वारा प्रदत्त ये शक्ति हो कि वे डेफिनेटिव जजमेंट दे सकें। इस प्रकार हमने देखा कि जज 5 प्रकार के हो सकते हैं। आइए अब अर्थ समझते हैं डेफिनेटिव जजमेंट का, यानी अंतिम निर्णय का। इसका अर्थ है जब किसी केस को पूर्णतया निपटा दिया जाता है, यानी फाइनल जजमेंट दे दिया जाता है और वह जजमेंट दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अंतिम निर्णय यानी डेफिनेटिव जजमेंट नहीं भी देते हैं और उनके जजमेंट के अगेंस्ट कोई अपील ना की जाए, तो वह जजमेंट डेफिनेटिव जजमेंट कहलाएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी मजिस्ट्रेट पदनाम के व्यक्ति ने कोई फैसला दिया और 2 वर्ष का दंड दिया, तो यह फैसला अपने आप में डेफिनेटिव जजमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि इसके विरुद्ध अपील की जा सकती है। लेकिन इसी स्थिति में अगर इसके विरुद्ध अपील ना की गई हो तो यह अंतिम निर्णय कहलाएगा। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति ने कोई फैसला दिया और वो उस समय अंतिम निर्णय माना जाएगा जब उसके ऊपर के अधिकारी द्वारा उस फैसले को कंफर्म कर दिया जाए, तो वह फैसला डेफिनेटिव जजमेंट की श्रेणी में ही आएगा। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए जब कोई जज किसी को फांसी की सज़ा देते हैं तो वह अंतिम निर्णय यानी डेफिनेटिव जजमेंट नहीं माना जाता है, लेकिन उसको कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट में भेजा जाता है और हाई कोर्ट के पुष्टि करने के बाद ही वह फैसला डेफिनेटिव जजमेंट कहलाता है।
एक बड़ी पीठ का निर्णय सदैव छोटी पीठ के लिए बाध्यकारी होता है। एक बेंच हमेशा विषम संख्या में न्यायाधीशों के साथ गठित की जाती है। आइए अब देखते हैं विभिन्न प्रकार की बेंचों का परिचय। सिंगल बेंच। जज और अदालतों की संख्या बढ़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट में सितंबर 2019 में नया नियम लागू किया गया। सुप्रीम कोर्ट में सिंगल बेंच का गठन किया गया। जमानत, अग्रिम जमानत और केस को ट्रांसफर करने की याचिका पर सिंगल जज की बेंच सुनवाई करती है। सितंबर 2019 तक सुप्रीम कोर्ट में एकल जज पीठ का प्रावधान नहीं था। यहाँ डिवीजन बेंच यानी खंडपीठ ही होती थी। यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट में कार्य की गति को बढ़ाने के लिए की गई। सुप्रीम कोर्ट की सिंगल बेंच का गठन चीफ जस्टिस द्वारा किया जाता है। डिवीजन बेंच। 2 या 3 जजों की बेंच को डिवीजन बेंच कहा जाता है। फुल बेंच। 3 या 5 जजों की बेंच को फुल बेंच कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। 5 या 7 न्यायाधीशों की पीठ को संवैधानिक पीठ, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहा जाता है। संवैधानिक पीठ में 7 से अधिक न्यायाधीश भी हो सकते हैं।